हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव प्रकाश। हाँ, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे रे डायग्राम ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर पढ़े थे, और इसमें पढ़ेंगे लेंस के द्वारा, यानी लेंस के द्वारा इमेज का प्रतिबिंब आरेख, है ना। तो खींचते हैं। पहले तो लेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो लेंस दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ये इस तरह का जो इमेज है, ये दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा? हिंदी में बोलते हैं उसको उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉनकेव लेंस है। इसमें क्या होता है, इसका किनारों पे, एजेज पे ये थीन होता है। एजेज पे ये थीन यानी किनारों पे ये पतला होता है, बीच में मोटा होता है, मिडिल में थिक होता है। कौन? कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और ये क्या है? ये है तुम्हारा कॉनकेव लेंस। ये क्या होता है? एजेस पे थिक होता है। देखो, एज पे थिक है ना, और मिडिल में थिन होता है। थिन मतलब पतला, यानी बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम है जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारा इमेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एट अ पॉइंट, है ना। सारा रे को एक जगह लाके कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्यों? क्योंकि ये सारा रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, यहां से फैला देता है। ठीक है, कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक, तो इन्हीं दो लेंसेज में हम लोग इमेज का फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस टू टाइप का इमेज फॉर्मेशन करता है। इमेज कितना तरह का? दो तरह का, रियल और वर्चुअल ना। तो कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बनाता है। इट फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल बोथ टाइप ऑफ इमेज। ठीक है, यानी ये वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन कॉनकेव लेंस सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है ना। कॉनकेव लेंस क्या बनाता है? सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये दोनों इमेज बनाता है। ठीक, हाँ, तो अब चलते हैं आगे, इसका एक एक पॉइंट के बारे में जानते हैं। ये लेंस के मिड पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के मिड पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और इसमें ये प्राइमरी फोकस हुआ, ये सेकेंडरी फोकस हुआ। ये 2f1 है और ये 2f2 है, जिसको हम लोग C1 भी बोलते हैं और इसको C2 भी बोलते हैं। अब देखो, मिरर में हम लोग पढ़े थे, मानिए अगर इधर झाँपते हैं तो ये इस साइड का एक मिरर दिख रहा होगा। अगर इसको हम ऐसे झाँप दें इस साइड, तो यहाँ पर एक मिरर दिख रहा होगा। ये जो मिरर दिख रहा है, इसका फोकस इधर होता था, तो इधर की ओर कर्व है, इसको गोल करेंगे तो इधर तुमको मिल जाएगा स्फेरिकल मिरर, अति बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा ना। तो यहाँ फोकस हो गया, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। फिर अगर इसको हम झाँपे तो ये जो इधर कर्व हो रहा है, इधर गोल होगा ना, तो ये इसका फोकस हो गया और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर दो होने के कारण इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकस और इसको बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। उस तरह से प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सेकेंडरी का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी C1 को हम लोग 2f1 भी बोलते हैं। तो बताए थे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, बताए थे। तो इसलिए C1 को हम लोग 2f1 भी बोलते हैं और C2 को यहाँ पे 2f2 भी बोलते हैं। तो जरा हम लोग यही लेंस में 2f2 और 2f1 ही यूज करते हैं। ठीक है, C1 C2 नहीं बोलते हैं। आगे देखो, तो इस तरह से इसका भी होगा, तो इसका भी है।
देखो इसका भी मान लो, अगर ये f1 है, प्राइमरी फोकस है, तो इस साइड तुम्हारा f2 होगा, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2f1 है, तो इस साइड क्या होगा, 2f2 होगा। क्लियर है, दोनों लेंसेस हो गया। इसका पॉइंट्स क्लियर है। ऑप्टिकल सेंटर, प्राइमरी फोकस, ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको 2f1 बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस और 2f2। इस तरह से ये भी ऑप्टिकल सेंटर और अदर पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो दो तरह का लेंस हम लोग देख लिए, बारी बारी से अब लेंसेस में इमेज का बनाने के लिए सीखेंगे, और वो बनाने के पहले कुछ रूल्स जानना जरूरी है ना। तो रूल्स देखो क्या था। मिरर में भी रूल्स क्या बताए थे कि अगर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर लाइन आ रहा है, ठीक है, तो मिरर में क्या होता था, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से क्रॉस करता था, फोकस से। इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का अगर कोई पैरेलल रे आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन है ना, यानी अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगा। रूल 1, ठीक, रूल 1। तो ये अवतल में भी यही काम होगा, यानी कॉनकेव लेंस में भी यही काम होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, f2 और 2f2। तो यहाँ से अगर पैरेलल लेके आते हैं, ये हम बताए थे, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो भी इमेज आता है वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता था, कहाँ से क्या, फोकस में। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्ज कर देता है ना, तो डाइवर्ज कर देगा, इसको यहाँ से भगा देगा। तो फोकस से गया नहीं, गया क्या, नहीं गया, तो हम लोग इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से। कहाँ से गया, फोकस से, हाँ गया ना फोकस से। तो क्या रूल क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी अपवर्तन के बाद कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से, ठीक। दूसरा सेकेंड रूल क्या है इसका, सेकेंड रूल ये है, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट करने का सेंस, ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाला लाइन रिफ्रैक्शन के बाद कहां से आएगा, फोकस से। ये बोलता है क्या कि फोकस के डायरेक्शन में आने वाला लाइन, फोकस के डायरेक्शन में आने वाला लाइन रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ठीक। से थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड रूल देखो, इसमें भी वही होगा, कॉनकेव लेंस में भी वही काम होगा, फोकस के डायरेक्शन में आने वाला लाइन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, है ना। तो मेनली रूप से रूल यही याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से गया, और फोकस से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल इसका ये है कि ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में आ रहा लाइन उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में, ये ऑप्टिकल सेंटर का ना जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा, सीधा सी बात। ये थर्ड रूल है। तो हम लोग 3 रूल देखे हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 क्या था, पैरेलल आया फोकस से गया, रूल 2 क्या था, फोकस से आया पैरेलल गया, और रूल 3 थे क्या, ऑप्टिकल सेंटर से आया वहीं से सीधे निकल गया, ठीक है। तो ये रूल्स जरूरी है, इसके बाद हम लोग फॉर्मेशन सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में मिरर में, कॉनकेव मिरर में कितना पोजीशन बताए थे ऑब्जेक्ट के लिए, 6 पोजीशन था ना, 6 पोजीशन पर रखे थे तो इमेज बना था। उस तरह से यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे 6 पोजीशन पे, तो 6 टाइप का इसमें इमेज बनेगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, इनफाइनाइट पे। तो एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे है तो क्या करेंगे, तो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, पैरेलल लाइन। अब बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के अच्छा इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे का जरूरत होता है, तो ये पैरेलल लाइन आया, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से गया, तो ये भी रिफ्रैक्शन के बाद कहां से आएगा, फोकस से गया, गया ना। हाँ, तो इसका इमेज का पोजीशन कहां बनेगा बताओ, इमेज का पोजीशन, पोजीशन कहां बना, एट F2, एट F2, यानी पैरेलल आने वाला लाइन इनफिनाइट पर रखे हम लोग अनंत पे, तो कहां बना, फोकस पर। नेचर क्या हो गया इसका, यानी प्रकृति क्या हुआ, तो रियली कट किया ना ये, तो रियल हो गया यानी वास्तविक हो गया। और रियल के साथ क्या होता है हमेशा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, साइज क्या हो गया इसका, साइज देख लो एकदम पॉइंट साइज है ना, तो एकदम फोकस पर ही बन गया, तो बहुत छोटा ना, इसको बोल देते हैं पॉइंट साइज। ठीक है, ये हो गया हमारा पोजीशन 1 का रे डायग्राम, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब देखते हैं पोजीशन 2, 6 पोजीशन इसमें बनेगा, पोजीशन 2। पोजीशन 2 कहाँ रखेंगे, देखो ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 और ये 2F2। पोजीशन 2 अब थोड़ा थोड़ा सा घसकाते चलेंगे ना, अभी कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पे, अनंत पर, अब रखो यहाँ, यानी किसके बीच, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, 2F1 और अनंत के बीच में। तो बेहद आसान है बनाना, याद रखना इसमें बस हमेशा इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। पहला रे पैरेलल लेके जाएंगे हमेशा, पहला रे पैरेलल लेके जाएंगे, और ये पैरेलल रे कहाँ से कट करेगा, फोकस से। रूल्स में भी यही बताए थे, पैरेलल रे लेके गए और कहाँ कट किया, फोकस पे किया। सेकेंड रे जो है, सेकेंड रे वो हम लोग लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा ले लो। ऑप्टिकल सेंटर का क्या था कि जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, है ना। देखो तो कहाँ कट किया, या ना। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और बी है, तो ये दोनों मीट किया रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे ना, तो ये इसका इमेज बन गया, ये बन गया ए डैश और ये बी डैश, ये इसका इमेज बन गया। ठीक, तो इसका पोजीशन देखो तो कहाँ बना, बिटवीन, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे इमेज इधर भागता जाएगा, अनंत पे था, फोकस पे बना था, थोड़ा सा इधर लाए, थोड़ा सा इधर हो गया, है ना, इस तरह से बढ़ेगा। तो बिटवीन F1 एंड F2, बिटवीन F2 एंड 2F2 नेचर क्या होगा, तो नेचर रियली कट किया ना, तो रियल, रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टर। देखो उल्टा की ओर लटक रहा है ना, चमगादड़ की तरह लटका हुआ है ना उल्टा। अच्छा, साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, यहाँ पे साइज छोटा हो गया, इसको बोलते हैं डिमिनाइज, डिमिनाइज, या इसी को बोलते हैं स्मॉल। ठीक है, ये हो गया पोजीशन 2। अब देखते हैं पोजीशन 3। पूरा खींचना ही पड़ता है नहीं। अब देखो कहाँ था, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, इनफिनाइट और इसके बीच,
अब आधा और घसकाओ, यहाँ पर ले आओ, यानी एट 2f1। तो यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं, ठीक, तो इसका इमेज बनाना है। तो देखो एक लाइन तो पैरेलल लेके गए, ले गए, कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरा लाइन ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, है ना, और ये कहाँ से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर जैसे है वैसे गया ना। तो ये बना कहाँ पे, देखो तो कहाँ कट किया ये, देखो ये 2f पर बना, है ना, 2f1 पर रखे थे तो ये 2f2 पर बना। तो पोजीशन इसका कहाँ हुआ, एट 2f2, 2f1 पर रखे तो 2f2 पर बना। नेचर क्या होगा, ये वास्तविक कटाना है यानी रियली कट कर रहा है, तो ये हो गया रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया इसका, सेम साइज, देखो ना देखने में नहीं लग रहा सेम साइज का है, तो ये सेम साइज हो गया। ठीक है, पोजीशन 3 हो गया, ये पोजीशन 3 था। अब पोजीशन 4 देखते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्राइमरी फोकस 2f1, सेकेंडरी फोकस 2f2। अभी कहाँ इसके पहले कहाँ रखे थे, 2f1 पर रखे थे, अब और आधा पोजीशन लेके जाओगे तो 2f1 और f1 के बीच है ना, तो बिटवीन f1 एंड 2f1 रख दिए। तो पहला क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन लेके जाएंगे, कहाँ से जाएगा ये, फोकस से। दूसरा कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये कहाँ से जाएगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर पैरेलल लेके आए तो ये फिर यहाँ से गया और ये दोनों कहाँ कट किया, देखो तो यहाँ कट किया ना, देखो 2f के बाद बना का पोजीशन क्या हुआ, बिटवीन, यहाँ पे 2f1 है, 2f2 है ना, और इधर कौन है, कुछ नहीं, तो अनंत, बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। नेचर क्या हो गया, रियल, क्योंकि ये वास्तविक रियली कट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बताओ साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है ना। मानिए अगर ये ऑब्जेक्ट ए और बी है तो ये बन जाएगा क्या, ए डैश और बी डैश। तो साइज क्या है, लार्ज है ना, बड़ा है ना, इसको मैग्नीफाई बोलते हैं या फिर लार्ज भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पोजीशन 4। अब पोजीशन 5 देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2। अब ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखे थे, अब थोड़ा सा और घस का फोकस पे लिया, ले आया। अब चलो फोकस पे लाने के बाद एक लाइन कहाँ लेके गए, पैरेलल, तो कहाँ से आएगा, f2 से। सेकेंड लाइन ऑप्टिकल सेंटर से लेके आओ, ये कहाँ निकलेगा, उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। क्या ये दोनों लाइन कट किया, नहीं कट किया ना, यानी ऐसा माना जाता है कि आगे कहीं ना कहीं जाके कट कर जाएगा अनंत पे, बहुत दूर, है ना। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, एट इंफिनिटी, अनंत पर। कहाँ कटेगा, अनंत पे। नेचर क्या हो गया, अब ये रियली लाइन जा रहा है, डॉटेड लाइन तो जा नहीं रहा है, तो ये रियल हो गया एंड इन्वर्टेड हो गया। अब साइज इसका क्या होगा, अब सोच लो, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ही दूर जाएगा उतना ही बड़ा बनते जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ा। ठीक है, पोजीशन 5 हो गया। पोजीशन 6 देखते हैं। अच्छा इसे यहाँ तो लिखे नहीं, एट एफ पे था ना पोजीशन 5, कहाँ था, एट एफ पे। अब 6 देखते हैं।
ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 सॉरी 2F1 ये F2 और ये 2F2। ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखे थे कुछ देर पहले, अब यहाँ रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो कहाँ, बिटवीन F एंड O, है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो पहला लाइन कहाँ लेके जाएंगे, पैरेलल। कहाँ से जाएगा ये, फोकस से। दूसरा लाइन ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। देखो तो ऐसा ही गया। क्या ये लाइन देखने में लग रहा है क्या पैरेलल है, नहीं ना, ये तो आगे जाके मिलेगा भी नहीं। देखो तो फैलता जा रहा है, फैल रहा है, तो आगे जाके भी नहीं मीट करेगा। तो करें क्या, कट तो कराना है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आओ, डॉटेड लाइन से जबरदस्ती ले आओ, ले आए, या और आगे जाके कट करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कट किया, अगर ये ऑब्जेक्ट था ए और बी, तो ये बना हमारा ए डैश और बी डैश। तो पोजीशन कहाँ हुआ, पोजीशन जिधर ऑब्जेक्ट रखे थे उसी साइड बना ना पोजीशन इसका। तो इसको लिखते हैं ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखें उसी के साइड इमेज बनेगा। नेचर क्या हो गया, क्या ये रियली कट कर रहा है, नहीं ना, ये तो भागा जा रहा है। तो डॉटेड लाइन से कट किया ना, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल के साथ इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। साइज क्या होगा इसका, देखो तो साइज बड़ा है ना, तो इसको लिखते हैं मैग्नीफाई या लार्ज। तो इसी के साथ हमारा 6 पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस का खत्म हो गया। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन, है ना। चलो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स का हो गया, कॉनकेव लेंस का देते हैं। पहला पोजीशन, कॉन्वेक्स बनाना, कॉनकेव बनाना है ना, हम कॉन्वेक्स बना दिए। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस ना। इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस, और ये 2F1 और ये 2F2। पोजीशन 1 सेम उसी तरह अनंत पे, एट इंफिनिटी, अनंत पे, ठीक है। कहाँ रख दिए, अनंत पे, कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कहीं से लाइट आ रहा है, तो इसका पहला रे निकलेगा क्या, पैरेलल ले लिए, एक और लाइन पैरेलल ले ली। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइन कहाँ से जाता है, तो फोकस से। लेकिन 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 ये कौन सा लेंस है, हाँ, कॉनकेव लेंस ना। कॉनकेव लेंस का एक और नाम है, क्या नाम है, डाइवर्जिंग लेंस ना। ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है ना, रेज को कन्वर्स थोड़ी करता है, ये डाइवर्ज कर देता है। यहाँ पर आने के बाद क्या करता है, फैला देता है इसको। ये भी क्या करेगा, फैला देगा, फैला दिया ना। क्या ये दोनों कभी कट करेगा क्या आगे जाके, तो नहीं, तो इसको पीछे लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो पीछे लेके आएंगे, तो बताया गया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहाँ से आता है, फोकस से, चाहे वो रियल में हो या फिर उसको हम लोग मीट कराएं डॉटेड लाइन से। तो यहाँ भी कराओ, ठीक है। तो कहाँ से गया ये, फोकस से गया ना, तो इसका पोजीशन कहाँ बना, एट F1। नेचर क्या हुआ है, नेचर इसका, तो देखो डॉटेड लाइन से मिला है ना, तो डॉटेड लाइन से क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, यानी आभासी और सीधा। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज,
फोकस भी नहीं बन गया, साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज। ये हो गया पोजीशन 1। पोजीशन 2 क्या होता है, अब इतना दूर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, तो इसको बोलते हैं, देखो क्या, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 और 2F2। अब करो क्या, इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख दो बिटवीन इंफिनिटी एंड O। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनना है। तो सिर्फ इसमें दो ही पोजीशन लिया जाता है कि इंफिनिटी और एक ये। तो इसमें कहीं भी रखो, जैसे यहाँ रख दिया है ना, बिटवीन इंफिनिटी एंड O। तो इसका एक रे कैसे जाएगा, एक रे तो हम लोग पैरेलल लेके जाएंगे, इसमें दो ही पोजीशन बनता ही है ना। तो ये करेगा क्या, पैरेलल लाइन को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। कन्वर्ज तो करेगा नहीं क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो क्या करेंगे, इसको बैक वाइड डायरेक्शन में कहां से क्रॉस करवाएंगे, फोकस से करवा दिए है ना। अब इसका सेकेंड लाइन लेके चलो, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे तो ये कैसे जाएगा, वहीं से निकल जाएगा ना। तो ये मीट किया क्या, नहीं करेगा ना। अब इसको डॉट लाइन में पीछे लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तो वैसे ही आ रहा है, वैसे ही चला जा रहा है। तो देखो ये दोनों लाइन कट कहाँ किया, यहाँ पे कट किया ना। तो ये तुम्हारा इमेज बना, अगर ये ए और बी ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश इमेज बन गया। ठीक है, यहाँ पे बना ना। तो पोजीशन कहाँ पे बना, इसका पोजीशन कहाँ बना, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखे उसी साइड बन गया ना। तो इसको लिखते हैं ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड। ठीक है, अब इसको तुम कहीं भी लेके चलो, आगे बढ़ाओगे तो ये इस तरह से बनते जाएगा ना। तो पोजीशन दो ही काउंट होता है। नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन से बना है। अब वर्चुअल के साथ इरेक्ट। साइज क्या होगा इसका, क्या डिविनाइज्ड, यानी स्मॉल, छोटा है ना ऑब्जेक्ट से, है ना। तो इसी के साथ हमारा रे डायग्राम ऑफ इमेज फ्रॉम लेंसेज खत्म हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।